नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हमारे साथ सीधी बात में अभयानंद जी हैं और आज हम अभयानंद जी से उस मुद्दे पर बात करने आए हैं कि 2005 का वो दौर जब बिहार में बदलाव को लेकर हर संस्थान मतलब पूरी ताकत के साथ खड़ा था कि बिहार को बदल देना है। जो एक जड़ता की स्थिति बन गई थी, एक पॉलिटिकल जो क्राइसिस की स्थिति बन गई थी कि अब कुछ नया नहीं हो सकता है बिहार में। उस दौर में तमाम लोग सिस्टम में बैठे हुए पदाधिकारी से लेके आम लोग तक एक बार लगा कि नहीं, बिहार को बदलना है। आज फिर उसी मुहाने पर बिहार खड़ा है। अब बहुत हो गया, तो जिससे भी बात करिए कि अब बहुत हो गया और राज ठीक 2005 वाली स्थिति पर है, उसी मुहाने पर है। गवर्नेंस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो अराजकताएं फैली हुई है, बीडीओ सीओ कार्यालय से लेकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी कार्यालय तक जो हालात बने हुए हैं, जैसे लग रहा है कि जनता को कोई सुनने को तैयार नहीं है, जनता की बात समझने को कोई तैयार नहीं है, हर कोई लूटने में लगा हो। अराजकता की स्थिति है। जो वो दौर याद कीजिए, कमोबेश बिहार आज उसी दौर में है। तो अभयानंद जी से हम उस दौर के, उस सुधार के एक नायक के रूप में ये भी थे। उस दौर में पूरी ताकत इन्होंने लगाई थी। 20 वर्ष बाद आज बिहार फिर वहीं खड़ा है। क्या आप लोगों की वो कोशिश अधूरी रह गई या फिर जिस कोशिश को आप लोगों ने आगे बढ़ाया था वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के सहारे वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है? क्या लगता है आपको? धन्यवाद संतोष जी, आपने एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है और वो काफ़ी रेलेवेंट भी है। और ये मुद्दा बेहतर समझ में आएगा अगर आप इसको 2010 की चुनाव से भी कंपेयर कर दीजिए। 2005 में एक ऐसा प्रॉमिस था, लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाई पड़ रही थी कि वो पुराना दौर ख़त्म होने वाला है, जिसको लोगों ने नाम दिया था जंगल राज का खात्मा। प्रॉमिस भी यही था। पूरे इलेक्शन कैंपेन को आप देखिएगा 2005 का, तो जंगल राज के खात्मा की बात की गई थी और इलेक्शन भी उसी लाइन पर कंडक्ट किया गया। तो दैट वाज वन ऑन अ प्रॉमिस। वो जीत पॉलिटिकल पार्टी की या कॉम्बिनेशन की आई एक प्रॉमिस पर और लोगों ने जम करके वोट किया। उनको 5 साल दिखाया गया काम। अभी भी लोग मानते हैं कि वो 5 साल जो था वो संभवतः बेस्ट फेज़ था। 2005 में प्रॉमिस किया गया और 2010 में उसका टेस्ट हुआ कि 10 में जो टेस्ट हुआ वो था कि क्या प्रॉमिस को रखा गया उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या कॉम्बिनेशन के द्वारा। और आप ध्यान दीजिएगा 2010 का इलेक्शन लड़ा गया था प्रॉमिस पर, नॉट ऑन ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर लड़ा गया था, वो प्रॉमिस पर नहीं हुआ था। प्रॉमिस पर 2005 हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस। जब भी इलेक्शन होता है तो प्रॉमिस किया जाता है कि इलेक्शन में आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे जी। लेकिन परफॉर्मेंस पर कोई इलेक्शन जीता गया हो वो 2010 था। और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि 2010 में जो रिज़ल्ट आया था वो आज जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है या कॉम्बिनेशन इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। ऑपोजिशन की पार्टी 22 सीट पर आके अटक गई थी, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और फिर सडनली 2-3 साल होते होते 13-14 फिर बात वहीं की वहीं आने लगी। तो
जब भी ये नैरेटिव आज डिस्कस हो रहा है मीडिया में, तो इट शुड बी डन ऑन प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस। मेरी सोच अपनी यही है। और अगर आप हमसे इसका रीज़न पूछिएगा परफॉर्मेंस का, तो वो रीज़न पॉलिटिक्स नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि 2010 में परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स के बेस पर नहीं था, वो परफॉर्मेंस था एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, जिसको आम भाषा में लोग सुशासन बोलते हैं। ये सुशासन सरकार ने दिखाया। पब्लिक को मतलब है परफॉर्मेंस से, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस जात का कितना वोट और पॉलिटिकल कौन कौन एजेंडा आप रखे हुए हैं अपने पास। सीधा है, उनको जीने को शांति से मिल रहा है कि नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको कोई एड्रेस कर रहा है कि नहीं, वो चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो। अभी स्थिति वही हो गई है कि जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कर लेंगे, और उनको जो ज़रूरत है वो दे नहीं रहे हैं आप। तो मिसमैच हो रहा है, परफॉर्मेंस एंड प्रॉमिस के बीच में मिसमैच हो रहा है। और अभी जो वर्तमान हालात हैं भ्रष्टाचार को लेकर और जंगल राज, उस समय में यही दो एजेंडे थे, लेकिन आज बिहार कमोबेश उसी दलदल में फंसता हुआ दिख रहा है। और ठीक है, उस तरीके से अपहरण, लूट, बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही है, समाज भी बदला है, लेकिन भ्रष्टाचार की वो सारी सीमाएं, जितने नियम कानून आप लोगों ने बनाया था, सब कुछ लगता है कि धरा का धरा रह गया। अब कोई इफेक्टिव तौर पर काम नहीं कर रहा। अभी देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं। आप उस दौर को भी देखें, जेपी आंदोलन के भी दौर को भी देखे हैं, बाद के दिनों में भी भ्रष्टाचार को लेकर बिहार काफ़ी मुखर रहा है देश की राजनीति में। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर, और वो गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि कोई सतही बात कोई कह रहे हैं, पूरे एविडेंस के साथ कह रहे हैं, क्या उसका आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस वाले और प्रॉमिस वाली जो सरकार है, वो प्रशांत किशोर के इस नैरेटिव को या भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका काउंटर करना आसान होगा? इनको काउंटर करना आसान तो नहीं होगा जी, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो कहीं किनारे पड़ा हुआ है, वो एक बात तो ज़रूर पूछेगा कि आपके पास विकल्प क्या है। आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया है। यस, प्रॉब्लम है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवास पर उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है, और लोग जानते भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं जानते थे, एक्सेप्ट कि बोलते नहीं थे। ये हमेशा होता रहा है। मैंने अपने छोटे से करियर में, फॉर एग्ज़ाम्पल एसपी था, तो मैंने ये देखा जो अभी प्रशांत किशोर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पब्लिक बेताब रहती है एक ऐसे ऑफिसर या ऐसे नेता को अपनी समस्या बताने के लिए जो उसकी समस्या को सुनने को तैयार है। अगर एज एसपी जब मैं सुनने को तैयार होता था, तो मेरे पास मेरे टेबल पर 100-150 चिट्ठियाँ एनवेलोप में आती थी, जिसमें पिटीशन रहता था और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ रेड कीजिए आपको आर्म्स मिलेगा, यहाँ रेड कीजिए ये मिलेगा। तो चूँकि मेरे पास वो शक्ति थी कानूनी रूप से, एसपी को अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति रहती है, मैंने उसको करके देखा और पाया कि 80-90% सही इन्फॉर्मेशन रहता था। प्रशांत किशोर उसको रेड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन संस्थाएं हैं जिनके पास कानूनी शक्ति है। तो ये जब पब्लिक डोमेन में आता है तो दे शुड टेक कॉग्निजेंस। मेरी समझ से तो कॉग्निजेंस होना चाहिए, लेकिन कोई कॉग्निजेंस नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब अब तो इवन ये है कि किसी इंजीनियर के यहाँ रेड हुआ
करोड़ों की संपत्ति मिल गई। सस्पेंड होने में भी जब तक मीडिया खबर नहीं चलाती है तब तक सस्पेंड भी नहीं होता है, बाकी प्रक्रिया तो दूर की बात है। संतोष जी, मैंने इसको एज डीजीपी, उसके नीचे तो नहीं कर पाता था, एज डीजीपी इसको ये यहाँ तक लाया था सरकार से बात करके कि जब भी रेड हो तो उनकी प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड है उससे जो मिसमैच हो, जो प्रॉपर्टी उनके घर से मिली है, तो एक सिंपल आरोप पत्र बन जाना चाहिए, कोर्ट में नहीं, प्रोसीडिंग के लिए, कि आपने सरकार को ये प्रॉपर्टी दिखाया और आपको जब रेड किया गया तो ये इससे अधिक प्रॉपर्टी मिल गया, तो इसका मतलब आपने सरकार को झूठ कहा है। ये सिंपल चार्ज होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हम नहीं कर रहे हैं, झूठ का है। और ये प्रक्रिया शुरू हुई, तेज़ी से बढ़ी, कई लोग डिसमिस हुए इसमें, उसके बाद बंद हो गई। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट, अगर ये भ्रष्टाचार के इशूज़ को लेकर जिस तरीके से उठाना उन्होंने शुरू किया है, बिहार थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लगा है आपको? पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्ज़र्व हम कर रहे हैं, और उनका जो अपना है कि हम 243 में ही करेंगे और कोई फ्रंट नहीं बनाएंगे, किसी के साथ मिल के लड़ेंगे नहीं इलेक्शन, उसमें हमको लगता है कि उनका एफर्ट हो रहा है थर्ड एंगल एक क्रिएट करने का, थर्ड ट्राइपोलर जिसको कहेंगे, तिकोणीय मुकाबला। और जितना ज़्यादा तिकोणीय होगा उतना ही ज़्यादा हंग असेंबली होने की संभावना हो जाएगी। आप ओवरऑल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार के इशूज़ पे? बिहार की जनता, बिहार का यूथ उस स्थिति में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर व्यक्ति लाभान्वित है अभी सरकार से, हर किसी को कुछ न कुछ लाभ पहुंचा दिया गया है। ये भी एक तरीके का टेस्ट है बिहार में। पूरे देश में लाभुक योजनाएं के सहारे सरकार बनती रही है, बिहार में वो सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। मतलब इतना किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरीके से खजाना नहीं खोला होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सरकार से लाभुक अभी नहीं है। ये भी एक इसका टेस्ट होगा। तो क्या लगता है कि बिहार इस टेस्ट को कितना मतलब कितने मजबूती से इसको, इस आइडियोलॉजी के साथ या फिर इन चीज़ों को लेकर क्या कर सकता है? आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? त्रिकोणीय बनाने का प्रयास हो रहा है। तीनों जो पावर सेंटर्स हैं ये त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना अधिक त्रिकोणीय की तरफ ये जाएगा इलेक्शन, उतना ही अच्छा कॉन्टेस्ट दिखेगा। जो यंगर जनरेशन है वो हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है। दे आर क्वाइट इनैमर्ड ऑफ द एंटी करप्शन कैंपेन, क्योंकि करप्शन काफ़ी तेज़ी से हिट कर रहा है। आदमी परेशान है कि उसका कोई काम बिना पैसे का होता नहीं, वो चाहे नीचे के ऑफिस में हो या ऊपर के ऑफिस में हो। एक आम इम्प्रेशन हो गया है कि बिना पैसे का काम नहीं होता है। इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया पर जो विजुअल्स आ रहे हैं, कोई सर्वे का तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बट जो सोशल मीडिया पर आ रहा है डेटा, उसका और जो विजुअल्स आ रहा है, उससे लगता है कि यंगर जनरेशन इस ओर बढ़ रहा है कि एंटी करप्शन वर्क जो होगा या एंटी करप्शन कैंपेन जो लाया जा रहा है, ये इम्पैक्ट करने को तैयार है। चलिए, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन बड़ी बात, जिन बातों से हम समझना चाहते थे कि एक ऐसी सरकार जिसको बनाने में, जिसको संवारने में बिहार का हर वर्ग तबका का बड़ा योगदान था, और उनके सहारे एक नया बिहार रचने और गढ़ने की बात सोचा था। लेकिन आज वही सरकार उस मुहाने पर खड़ी है जहां लोग
ठीक 2005 की तरह सवाल कर रहे हैं कि सारे के सारे नेता चोर हैं। गवर्नेंस की बात कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जो स्थिति अभी सामने है, हर विभाग में अपनी मनमानी है। डीएम एसपी तक लग ही नहीं रहा कि कोई शासन व्यवस्था भी यहाँ पे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार क्या फिर से एक बार करवट लेने के मूड में है, जिस तरीके से 2005 में लिया था। इस सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दिया जाए। नमस्कार।